प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 10 प्रत्यक्ष प्रमाण का महत्व। अब हमको यह बतलाना है कि प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा और स्मृति किसे कहते हैं। जगदर्शन में प्रमाण का 3 भेद माना गया है। इसके लिए जगदर्शन में 7वां सूत्र आता है। 6 सूत्रों की व्याख्या हो चुकी है। अब इस 7वें सूत्र की व्याख्या करनी है। यह 7वां सूत्र निम्नलिखित प्रकार से है। प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि 7। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, यही 3 भेद प्रमाण के माने गए हैं। मनुष्य में बुद्धि है, अतः यह जो कुछ सोचता और विचारता है उसमें प्रमाण वाली वृत्ति अवश्य रहती है। प्रमाण के भेदों और श्रेणियों में प्रत्यक्ष प्रमाण प्रथम श्रेणी में रखा गया है। बाकी 2 अनुमान और आगम इसी प्रत्यक्ष के आधार पर अवलंबित हैं। इसी से इनको प्रत्यक्ष के पीछे रखा गया है। क्योंकि अनुमान का आधार प्रत्यक्ष है, बिना प्रत्यक्ष के अनुमान नहीं हो सकता। आगम का नंबर सबके पीछे है, क्योंकि बिना प्रत्यक्ष और अनुमान के कोई आगम को प्रमाण कोटि में नहीं ले सकता। प्रत्यक्ष केवल आँख ही के द्वारा नहीं होता, किंतु अपने अपने विषय को सभी इंद्रियां प्रत्यक्ष करती हैं। आँख केवल रूप को प्रत्यक्ष करने वाली है। ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई, देश और रंग आदि रूप के भीतर आते हैं, क्योंकि इनका रूप होता है और इनका प्रत्यक्ष आँख द्वारा होता है। जिसमें रूप नहीं है उसका प्रत्यक्ष आँख नहीं कर सकती। रस का प्रत्यक्ष जिह्वा करती है। खटाई, तीताई, मिठाई, नमकीन आदि रस के भेद प्रभेद हैं। इनका प्रत्यक्ष जिह्वा द्वारा होता है। इन रसों का प्रत्यक्ष जिह्वा को छोड़कर दूसरी इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता। सुगंधी और दुर्गंधी को लेकर गंध के भी 2 भेद है। इस गंध विषय का प्रत्यक्ष घ्राणेन्द्रियों द्वारा होता है। सिवा गंध के रूप, रस, शब्द और स्पर्श का प्रत्यक्ष घ्राणेन्द्रियों द्वारा नहीं हो सकता। इसी तरह से शब्दों का प्रत्यक्ष कर्ण द्वारा और स्पर्श का प्रत्यक्ष चर्म द्वारा होता है। अतः यह सिद्ध है कि बिना इन इंद्रियों के मनुष्य अपनी आत्मा को छोड़कर किसी भी दूसरी वस्तु को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। भ्रम का निराकरण। पर यह प्रत्यक्ष भी प्रमाण कोटि में तब आता है जब निभ्रांत हो। मतलब यह है कि जो रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श इंद्रियों के दोष या मन के भ्रम से युक्त होकर हो, वह प्रत्यक्ष प्रमाण की कोटि में नहीं आ सकता। जैसे लकड़ी के खुत्ते में भूत का भ्रम, रस्सी में सर्प का भ्रम और मनुष्य के शब्दों में बिल्ली के शब्दों का भ्रम हो जाता है। मनुष्य ही कभी कभी
बिल्ली और कुत्तों की बोली बोलते हैं और दूर से सुनने वालों को मालूम होता है कि कुत्ता या बिल्ली बोल रही है। रूपादि किसी एक विषय में यदि चक्षु आदि किसी एक इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष करते समय यदि भ्रम का संदेह हो तो दूसरी इंद्रियों तथा प्रकाशादि और बुद्धि विचारादि की सहायता लेने से भ्रम दूर हो जाता है। जैसे कमरे के बाहर से बिल्ली की बोली की आवाज़ म्याऊं म्याऊं आ रही है, कान को बिल्ली की बोली मालूम हो रही है, पर साधारण बिल्ली की बोली से कुछ भेद मालूम हुआ और उस वक्त वहाँ बिल्ली के आने का अवसर नहीं है। आपको संदेह हुआ, आप यदि उठकर कमरे से बाहर निकलकर आँख से भी देख ले कि बाहर आदमी बिल्ली के समान बोल रहा है या सचमुच बिल्ली है, तो भ्रम दूर हो जाएगा। इसी तरह से यदि रात में लकड़ी के खुट्टे में आँख को भूत का या किसी जानवर का भ्रम हुआ तो निकट जाकर उसे हाथ से टटोलकर देखिए, प्रकाश की भी सहायता लीजिए, भ्रम दूर हो जाएगा। पैरों के नीचे मोटी और भीगी हुई रस्सी पड़ी, स्पर्शेंद्रियों को सर्प का भ्रम हुआ, आपने प्रकाश और चक्षु इंद्रियों की सहायता ली और भ्रम दूर हो गया। इसी से हमने कहा है कि किसी एक इंद्रियों का भ्रम दूसरी इंद्रियों, प्रकाश और बुद्धि की सहायता लेने से दूर हो जाता है। अतः यह सिद्ध हुआ कि प्रत्यक्ष प्रमाण में यदि भ्रम होना संभव है तो उसका थोड़े ही प्रयत्न से सर्वथा दूर हो जाना भी असंभव नहीं है। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण ही सबसे अधिक माननीय है। अनुमान प्रमाण, अनुमान भी प्रत्यक्ष ही के आधार पर होता है। जैसे हमारे दो हाथ हैं, एक दायां दूसरा बायां। दायां हाथ बाएं हाथ से अधिक काम करता है, अतः दाएं हाथ का व्यायाम बाएं हाथ की अपेक्षा अधिक हो जाता है। दायां हाथ बाएं हाथ से अधिक पुष्ट है, यह प्रत्यक्ष है। अतः इस प्रत्यक्ष द्वारा यह अनुमान किया जा सकता है कि व्यायाम द्वारा दूसरे अंग भी पुष्ट हो सकते हैं। गेहूं के बीज से गेहूं होते हुए भी यदि हमने प्रत्यक्ष देखा है तो चना के बीज से चना, मटर के बीज से मटर और मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति का अनुमान करना यथार्थ है, पर ईश्वर से किसी की उत्पत्ति का अनुमान भी नहीं हो सकता। इसी तरह से प्रत्यक्ष के ही आधार पर अनुमान भी होता है। यही कारण है कि अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष के बाद आया है और प्रत्यक्ष तथा अनुमान दोनों का आधार लेकर आगम प्रमाण प्रमाण कोटि में आता है। इसीलिए आगम प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों के बाद आया है। आगम प्रमाण आप्तपुरुष या सद्गुरु का उपदेश आगम प्रमाण है। यह उपदेश मुंह द्वारा बोलकर भी हो सकता है और
लेखों द्वारा पुस्तकों में भी हो सकता है। प्रमाणों का स्पष्ट व्याख्यान। साफ साफ मतलब यह है कि केवल 6 पदार्थ प्रत्यक्ष हो सकते हैं, जैसे रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श और अपनी आत्मा। 7वीं कोई वस्तु नहीं है जो प्रत्यक्ष हो सकती है। जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो या तो रूप होगा, या रस होगा, या गंध होगी, या शब्द होगा, या स्पर्श होगा, अथवा अपनी आत्मा होगी। इसके अलावा किसी दूसरे पदार्थ का प्रत्यक्ष ना हुआ है, ना हो रहा है और ना आगे कभी होगा। यहाँ हमारे शिष्य और विद्वान पाठक यह प्रश्न कर सकते हैं कि इन पदार्थों के अलावा और किसी भी वस्तु या पदार्थों का यदि प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है तो आप लोगों ने, योगियों ने या सद्गुरुओं ने ईश्वर का प्रत्यक्ष कैसे किया है? इसका उत्तर यह है कि आप्तपुरुष, योगी और सद्गुरु असत्य नहीं कह सकते। सद्गुरु का अर्थ ही यही है कि जो सत्य का उपदेश दे। जो असत्य कहता है वो ना आप्तपुरुष है, ना योगी है और ना सद्गुरु है। अतः जिन आप्तपुरुषों ने, जिन सद्गुरुओं ने, जिन योगियों ने कहा है कि हमने ईश्वर का दर्शन किया है, उसका यह मतलब है कि वे अपनी आत्मा को ही ईश्वर, ब्रह्म और परमात्मा मानते हैं। जैसा कि वेदों का भी वचन है, अयं आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ब्रह्म है। वेदों में ऐसा एक ही वचन नहीं है, किंतु ऐसे वचनों, वाक्यों और मंत्रों से वेद भरे हुए हैं। हमारी बनाई हुई पुस्तक वेदांत सिद्धांत को देखने से सारा भ्रम दूर हो जाएगा। उसमें आत्मा को ब्रह्म और ईश्वर बतलाने वाले वेदों के अनेक वाक्यों को उद्धृत किया गया है। आत्मा को क्यों परमात्मा, ईश्वर और ब्रह्म माना गया, इसे यदि विस्तार से जानना हो तो हमारा बनाया हुआ आत्मबोल, मन बोल और इच्छा शक्ति नाम का ग्रंथ देखिए। ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन। यदि कोई सत्यवादी आप्तपुरुष कहता है कि हमने मुंबई में सैकड़ों बड़े आदमियों को देखा है, तो यह झूठ नहीं, सत्य होगा, क्योंकि यह असंभव नहीं है। और लोगों ने यदि छोटे छोटे शहरों में आदमियों को देखा है, तो मुंबई में यदि सैकड़ों बड़े आदमी देखने में आए तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि बड़ा आदमी भी आदमी ही है। जैसे बड़ा घोड़ा भी घोड़ा ही है, बड़ी बकरी भी बकरी ही है और बड़ा कुत्ता भी कुत्ता ही है, ठीक इसी तरह से संस्कृत के परम शब्द का अर्थ भी बड़ा है। यदि लोग अपनी आत्मा को देख सकते हैं तो परमात्मा को भी देख सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का अर्थ है बड़ी आत्मा। योगी की आत्मा ही ज्ञान और योग साधन से बड़ी हो जाने के कारण परमात्मा कहलाती है। ब्रू या ब्रूही इक्वल टू ब्रूधौ धातु से बने हुए ब्रह्म शब्द का अर्थ भी बड़ा है। योगी, आत्मज्ञानी और सद्गुरु की आत्मा ही ब्रह्म बड़ी है। यदि योगी की आत्मा ही ब्रह्म है
तो ऐसे ब्रह्म का प्रत्यक्ष होना असंभव नहीं है। जैसा कि हमने भी अपने शांतिदायी विचार नाम के ग्रंथ में लिखा है कि हमने ईश्वर का दर्शन किया है, पर इन आँखों से नहीं, ज्ञान से, बाहर नहीं, भीतर, अलग नहीं, अपने में। वह दूसरा नहीं है, वो हमारी आत्मा है। ऐसे आप्तवचन आगम प्रमाण की कोटि में आने से ठीक है, पर इन्हीं योगियों और सद्गुरुओं का सुनकर दूसरे लोग भी कहने लगे कि वह अरूप है, अशब्द है, अरस है, स्पर्श है, अगंध है, और वो हमारी आत्मा भी नहीं है, उसे हमने देखा है, यह असंभव है। ऐसा जो कहता है वह आप्त पुरुष या सद्गुरु नहीं है, क्योंकि यह सद्गुरु बनने के लिए झूठ कह रहा है। जो अरूप है, अरस है, अगंध है, अशब्द और अस्पर्श है, और वह यदि अपनी आत्मा भी नहीं है, तो ऐसा कोई संसार पदार्थ कहीं नहीं है। इसे हम पहले ही कह चुके और सिद्ध कर चुके हैं। इतना ही नहीं, ऐसे पदार्थों को देखने वाला नित्यांत झूठा है। जो आँख, नाक, कान, जिह्वा और स्पर्शेंद्रियों का विषय नहीं है, जो अपनी बुद्धि का भी विषय नहीं है, अर्थात जो अपनी आत्मा भी नहीं है, ऐसा ईश्वर केवल झूठे लोगों की कल्पना है। ऐसा कहने वाला, ऐसे ईश्वर को मानने वाला या बतलाने वाला ना आप्त पुरुष है, ना सद्गुरु है। सद्गुरु के लेखों और ग्रंथों में आत्मदर्शन का वर्णन देखकर झूठे लोग अपने अपने मजहबों के कल्पित ईश्वरों, देवताओं और भूतों को भी अपने कल्पित ध्यान में देखने लगे। मुसलमान लोग भी खुदा को निराकार मानते हुए भी उसका पर्दे की ओट से बातचीत करना मानते हैं। रामायण में भी आत्मज्ञानी, सद्गुरु, आप्तपुरुष और ब्राह्मणों का ब्रह्म माना है। अतः हम यदि अपने को ब्रह्म कहते हैं तो यह सत्य है, और हमारे मुनि समाज के निष्पक्ष, सत्य और प्रत्यक्ष प्रमाणों से युक्त ग्रंथ आप्तग्रंथ हैं। ऐसे ही ग्रंथों के वाक्यों आगम प्रमाण में आते हैं। ऐसे ही ग्रंथ ईश्वरीय ग्रंथ हैं। सद्गुरु के कहे हुए वाक्यों वेद वाक्यों से भी बढ़कर रहे हैं, क्योंकि वेदों के वाक्य तो बहुत पुराने होने से अधिकांश लुप्त हो गए हैं, कुछ मिलाए हुए हैं और कुछ बदल दिए गए हैं। पर जो लोग कल्पित ईश्वर को मानते हैं, ऐसे गुरु सद्गुरु नहीं, ठग हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण ही प्रमाण है। वास्तव में प्रत्यक्ष प्रमाण ही प्रमाण है, और तो उसी के आधार पर चलते हैं। जैसे आम के बीज से आम का वृक्ष का उत्पन्न होते हुए प्रत्यक्ष देखकर कहीं पर बड़े वृक्ष को देखा, तो यह अनुमान होता है कि यदि यह आम का वृक्ष है तो अवश्य आम ही के बीज से उत्पन्न हुआ होगा। प्रत्यक्ष के विरुद्ध यह अनुमान नहीं हो सकता कि यह आम का वृक्ष इमली के बीज से उत्पन्न हुआ होगा। यही कारण है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद अनुमान प्रमाण का नंबर आता है। प्राणायाम। प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से मेल खाने पर आगम प्रमाण
माना जाता है। जैसे प्रत्यक्ष देखते हैं कि जितना अधिक परिश्रम का काम किया जाता है उतना ही अधिक और वेग के साथ श्वास चलता है, और जितना शरीर निश्चल और स्थिर होता जाता है उतना ही श्वास का वेग भी कम होता जाता है। अतः यदि सद्गुरु कहते हैं कि यदि प्राणों को रोकना चाहते हो, प्राणायाम करना चाहते हो, तो एक आसन से निश्चल होकर बैठ जाओ, शरीर के प्रत्येक अंग को निश्चल कर दो, मन को भी जहाँ तक हो सके इसी प्राण या श्वास में लगा दो, जिसमें मन भी स्थिर हो जाए। बस प्राण अपने आप स्थिर हो जाएगा और प्राणायाम हो जाएगा। ऐसे ही वचन आप्त वचन हैं, ऐसे आप्त पुरुषों, ऐसे प्रत्यक्षदर्शी सद्गुरुओं के वचन आगम प्रमाण हैं। इन वचनों को ठीक मानना होगा, क्योंकि यह बात प्रत्यक्ष और अनुमान सबसे सत्य मालूम होता है। मल मूत्र और छींक आदि का वेग रोकने से प्रत्यक्ष रोग होते हुए देखा जाता है। अतः अनुमान किया जा सकता है कि श्वास वेग भी रोकने से रोग हो जाएगा। अतः यदि सद्गुरु कह रहे हैं कि श्वास को होठ से ना रोको, तो ऐसे वाक्य अवश्य माननीय हैं। यही आगम प्रमाण है। सद्गुरु ने स्वयं साधन करके प्रत्यक्ष किया है, शिष्यों के उपकार के लिए कह रहे हैं, और उनके वाक्य प्रत्यक्ष और अनुमान के विरुद्ध भी नहीं है। अतः ऐसे वाक्य माननीय हैं, और ऐसे लोगों के ऐसे वाक्य आगम प्रमाण की कोटि में आते हैं। प्रत्यक्ष दृष्टा के मन के भीतर जो सच्चे अनुभवों का सिद्धांत आया हुआ है वही आगम प्रमाण है। यदि किसी के गुरु ने कहा कि यद्यपि मल मूत्रादि का वेग रोकना रोग का कारण होता है, पर श्वास को होठ से रोको, कुछ नहीं होगा, ऐसे वाक्य आगम प्रमाण में नहीं आते। ऐसे गुरु सद्गुरु भी नहीं है, क्योंकि ऐसे वाक्य प्रत्यक्ष और अनुमान के विरुद्ध हैं। ऐसा कहने वाले गुरु बनने के लिए लोगों को धोखा देते हैं। इसी तरह से यदि किसी का गुरु कह रहा है कि हमने ईश्वर को देखा है, यद्यपि वो अरूप है, लामुजस्मिम और निराकार है, अगंध है, स्पर्श है, अरस है और अशब्द है और जीवात्मा भी नहीं है, तो ऐसे गुरु सद्गुरु की कोटि में नहीं आते। ऐसे लोग झूठे हैं। जिसका रूप नहीं है उसे किसी की आँख कभी नहीं देख सकती, जिसमें गंध नहीं है उसे किसी की नाक कभी नहीं सूंघ सकती, जो रस नहीं है उसका स्वाद किसी की जिह्वा कभी नहीं ले सकती, जो स्पर्शवान नहीं है उसे किसी की स्पर्शेंद्रिय कभी नहीं स्पर्श कर सकती, जो शब्द नहीं है उसे किसी का कान कभी प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। पांचों इंद्रियां तो यो समाप्त हुई। छठी इंद्रिया मन है, जिसमें ज्ञान, बुद्धि और विचार होते हैं। यह मन केवल अपनी आत्मा को प्रत्यक्ष करता और जानता है। यदि वह ईश्वर अपनी आत्मा भी नहीं है तो उसको कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, क्योंकि और उपाधि होने से इंद्रियों का विषय नहीं हुआ और अपनी आत्मा ना होने से मन और बुद्धि का भी विषय नहीं हुआ। वेद वाक्य भी है कि जतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। अब यदि ईश्वर ऐसा है कि प्रत्यक्ष करने के जितने साधन हैं
उनमें से किसी से कभी कोई भी प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। तो जो गुरु कहता है कि हमने ऐसे ईश्वर को देखा है, वह झूठ बोलता है, चाहे वह ऋषि हो, मुनि हो, देवता हो या पैगंबर हो। अतः ऐसी झूठी बातों को कहने वाले गुरु कभी सद्गुरु नहीं है और ना इनको आप्त माना जा सकता है। ऐसे झूठे वचन आगम प्रमाण की कोटि में नहीं आ सकते, चाहे वो कहीं लिखे हो। इस तरह से आत्मा विषय की सब बातों को यथार्थ रूप में जानकर जिसने उपयुक्त 50 वृत्तियों को अपने बस में करके अपने सच्चे स्वरूप को जान लिया है, ऐसे जीव ही परमात्मा है, ऐसे ज्ञानी ही जोगस्थ हैं, स्वरूपस्थ हैं और जीवन मुक्त हैं। ऐसे ही लोग सद्गुरु और आप्त पुरुष होने के योग्य हैं। ओम जय जीव।